हेलो एवरीवन, वेलकम और नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे आपके अंदर की आवाज़ की, जो कि आपको हर बार बता रही है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी आप गलत ही कदम उठा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा कि आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो आपको बोल रही है कि भाई ये मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, तू गलत कर रहा है, तू गड्ढे में गिर रहा है, तू इससे बात कर रहा है, ये गलत इंसान है। लेकिन फिर भी आप उसी चीज़ को वापस करे जा रहे हो। कहाँ से आ रही है वो आवाज़, वो है क्या, एंड क्यों आप उस आवाज़ को फॉलो नहीं कर पाते। एंड उस आवाज़ की एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि आपको वो बता तो देती है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो आपको कभी फोर्स नहीं करती एंड क्या करना चाहिए उसमें। वो आपको जस्ट चॉइस बता देती है कि भाई देख ये ठीक है ये गलत है, पर आप एक्ट क्या करोगे वो उस आवाज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो आपके बीच में एक कन्फ्लिक्ट चला रहता है कि यार मेरे को पता भी है कि क्या सही है, लेकिन मैं उस सही को करता भी नहीं हूँ। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये आवाज़ आती कहाँ से है एंड इसके रास्ते पे चलना कैसे है। इसी आवाज़ को ओशो ने परमात्मा कहा था कि परमात्मा तुम्हें सत्य बता रहा होगा, परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन तुम्हें उस तक पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वो भी तुम्हें खोज रहा होगा। बट दैट एक्शन, दैट योर डिसीजन टू एक्ट ऑन दैट वॉइस इज द लिंक बिटवीन यू टू, वही वो ब्रिज है। लेकिन हर किसी का वो ब्रिज अभी तक टूटा हुआ है। एंड इसी के बारे में कुछ इसी से रिलेटेड, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा लेकिन इसी से रिलेटेड श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूछा था गीता में, आई थिंक 3.25 में पूछा था कि अर्जुन तेरे पास ज्ञान है, तुझे पता है सब कुछ क्या सही है क्या गलत है, तो फिर भी गलत स्टेप, गलत चीज़ें क्यों सोच रहा है। तो क्यों सोच रहा है कि अगर मैंने कौरवों को मार दिया तो क्या होगा, कौरवों का, इनकी पत्नियों का क्या होगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। बल्कि वहीं पे कौरव, शकुनी, बाकी सारे लोग जो गलत कर रहे हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो बोलना चाहते थे कि जो गलत टेंडेंसीज हैं वो इतने आराम से हो जा रही हैं, लेकिन जो सही चीज़ है, जो सही जो ज्ञान है तुम्हारा, वो तो तुम्हारे किसी काम आ नहीं रहा। तो ऐसा हो क्यों रहा है, तुम अपनी उस अंदर की आवाज़ को सुन क्यों नहीं पा रहे, तुम उस अपने अंदर के परमात्मा को, अगर मैं ओशो की सेंस में बोलूँ तो तुम अपने उस अंदर के परमात्मा को सुन क्यों नहीं पा रहे। इसके लिए सबसे पहले मैप ऑफ माइंड समझना ज़रूरी है। ठीक है, बॉडी एक्शन लेती है तो बॉडी को हम माइंड में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके ऊपर आता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि हम डिसीजन ले रहे होते हैं जिसके बेसिस पे, ठीक है, जो हमें सारी चीज़ें बताता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन उठाना है या फिर मैंने माइक पकड़ी हुई है, कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नैरेटिव माइंड चलता है जिसको हम ईगो बोलते हैं। ये कहानियाँ देता रहता है, मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए अब मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसे ही नैरेटिव माइंड अलग अलग कहानियाँ गिनाता रहता है। एंड उसके ऊपर आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का कैरेक्टर सिंपल सा है, जो चीज़ कॉन्शियस माइंड में रिपीट होती है वो सबकॉन्शियस में चली जाती है। इसलिए जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉन्शियस रेपिटेशंस पे डिपेंड करती है। आपने देखा है मैनिफेस्टेशन में क्या बोलते हैं, बोलो अपने आप को, बोलो अपने आप को, सोचो अपने आप से। वो क्या कर रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस में भेज रहा है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं होता, कॉन्शियस में जो चीज़ें रिपीट हुई होती हैं, रिपीटेड पैटर्न होते हैं, उन्हीं को सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। ये जो अंदर की आवाज़ है वो इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर से आ रही है, उसको बोलते हैं अवेयरनेस। अब ये जो अवेयरनेस है ये है बिल्कुल आंख की तरह। ठीक है, आपकी आंख सब कुछ देख रही है, बट क्या वो कुछ बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे एंड आपका बेड खराब है, आपकी आंख देख सकती है कि आपका बेड खराब है, लेकिन क्या आपकी आंख सिर्फ देखने से कुछ बदल सकती है जब तक आप कॉन्शियस एक्शन नहीं लेंगे उसके प्रति। यही सारी प्रॉब्लम है। अवेयरनेस का काम तुम्हें एक्ट करवाना नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, जैसे कृष्णमूर्ति बोलते थे ना, पहले ऑब्जर्व देन एक्ट। इफ द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्ट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर विल बी एफर्ट, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट। वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। हम सोचते हैं कि अवेयरनेस ही मेरे से एक्ट करवा देगी। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ क्वेश्चन कि मेरे अंदर से आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मैं उस आवाज़ को मानता नहीं हूँ, या फिर मैं वो चीज़ नहीं करता जो मुझे पता है कि सही है। तुम उस चीज़ को देख सकते हो कि वो सही है और नहीं है, उस पर एक्ट करना तो तुम्हारी कॉन्शियस चॉइस है, वो तो तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन से आएगी। इसलिए पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकालो कि अगर मुझे कोई चीज़ सही या गलत दिखती है तो ज़रूरी ही है कि मैं उस पर एक्ट करूंगा। इसलिए सबसे पहले अपनी अवेयरनेस को क्वेश्चन करना बंद करो। ठीक है, ये तुमसे एक्ट नहीं करवाएगी, इसका काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाना है। परमात्मा तुम्हें सही राह दिखा सकता है, कदम तो तुमने खुद ही लेने हैं ना। ओशो यही बोलते थे कि परमात्मा सबके अंदर है, वो तुम्हें सही राह दिखा रहा है, वो दिखा रहा है तुम्हें भाई, वो अगले स्टेप दिखा रहा है तुम्हें। तुम्हारा बेड खराब है, तुम्हें फ़ोन नहीं पकड़ना है, तुम्हारा पेपर आ रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो, तुम्हारा माइंड दिखा रहा है। करना नहीं करना तो तुम्हारी चॉइस है। अब बात आती है कि चॉइस हम ले क्यों नहीं पाते हैं। यहाँ पे सारी कहानी आती है हमारे ईगो की और हमारे कॉन्शियस माइंड की। समझने की कोशिश करो, ईगो का काम क्या है, अपने आप को बचाना एंड आलसी होना। ठीक है, एंड हमारी बॉडी आलसी होना।
बॉडी फिर भी आप शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन के लिए कहीं बहुत मूव कर सकती है। माइंड एंड ईगो, कॉन्शियस माइंड एंड ईगो सिंपली आलसी होते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर आपने ये टर्म सुनी है, आप अपने माइंड को बार बार एक चीज़ करने को बोलोगे, जोर लगाओगे, फोर्स करोगे, वो कर देगा। धीरे धीरे उसी चीज़ को रिपीट करोगे, वे हैबिट बन जाती है। इसी तरीके से अगर आपके माइंड में अगर कोई आवाज़ आ रही है एंड आप अगर उसको फॉलो नहीं करते हो एंड काफ़ी सालों तक आपने उसको फॉलो नहीं किया है, देन यू विल बी पैरालाइज्ड विद द सिचुएशन, देन यू विल बी पैरालाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द ओपिनियन ऑफ योर अवेयरनेस। आपका माइंड क्या बोलता है कि ठीक है भाई, ये बोल रहा है, इसको बोलने दे, मैं देखता हूँ ना मैंने क्या करना है। जब तक आप उसको कॉन्शियसली फोर्स नहीं करोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि आपने कॉन्शियसली अपने आप को, उस माइंड को, उस अवेयरनेस को इतना इग्नोर किया होता है कि अब जो आपकी वो अवेयरनेस है वो सब कॉन्शियस में चली गई होती है आपके कॉन्शियस डिसीजंस के नेगलेक्ट की वजह से। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपने उसको इतनी बार मना किया कि आपके मना करने की जो इनवॉलेंट्री एक्शन है कि अगर कोई आवाज़ आई तो ठीक है मना ही तो करना है, नहीं माननी होती है इसकी बात, ये बात आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है। वहाँ से अब आप ऑपरेट कर रहे हो कि ठीक है, ये माइंड ने बोल दिया मेरे फ़ोन नहीं उठाना, डिस्ट्रैक्शन है, बट क्या फ़र्क पड़ता है, मैं रीलें देख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप अगर इस चीज़ को नोटिस करो तो ये 2 दिन में नहीं होती है चीज़, ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से चल रही होनी है आपके साथ। इसको ठीक करने के लिए आपको माइन्यूट कॉन्शियस डिसीजन लेना ज़रूरी होते हैं। आपने सुनी हो तो 2 मिनट वर्क थ्योरी होती है कि जिस काम को 2 मिनट लगते हैं उस काम को अभी के अभी कर लो। ये क्या है? तुम कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि अपनी अवेयरनेस के बारे में सुन। तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा बेड खराब है, तुम रात तक बेड ही नहीं बना पाए कि हाँ इसी गंदे बेड पे तो सोना है। नहीं, तुम्हारा होना चाहिए कि बेड अभी खराब दिख रहा है तो मैं अभी उसको ठीक करूंगा। सेम वे में तुम्हारा ये होना चाहिए कि अभी मेरे को पता है कि ये डिस्ट्रैक्शन है एंड ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो तुम्हें कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि फ़ोन मैं छोड़ूंगा। जब तक तुम कॉन्शियस डिसीजन नहीं लोगे तब तक वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठेगा नहीं। जब तक वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठेगा नहीं तब तक सबकॉन्शियस को यही लगता रहेगा कि अगर कोई बात बोली है तो वो नहीं माननी होती है, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड इसीलिए आपने देखा है कि आपके जब अवेयरनेस आपको सही और गलत बता रही होती है तो आगे से आपका माइंड क्या कर रहा होता है, उसको सप्रेस कर देता है कि हाँ चुप रह रहा, ठीक है, हाँ मुझे पता है रील नहीं देखनी लेकिन फिर भी मैं रील देख रहा हूँ। वहाँ पे आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए कि मैंने फ़ोन छोड़ना है। अब आप बोल लो कि फ़ोन कैसे छोड़ें, तो वो तो आपको ही छोड़ना है ना, तुम्हें अपने कॉन्शियसली छोड़ने का रोल है। समझना इस बात को, जो तुम छोड़ नहीं पाते हो ना वो सब कॉन्शियस की वजह से है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ने बार बार रिपीट किया है, वो चीज़ सब कॉन्शियस में बैठ गई है। अब उसको रिवर्स करना है तो कॉन्शियसली ही डिसीजन लेना पड़ेगा छोड़ने का। आप क्या सोचते हो कि अवेयरनेस मेरे से छुड़वा दे? अवेयरनेस आपसे नहीं छुड़वा सकती है। अवेयरनेस तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मान लो एक इंसान है जिसका ना हाथ है ना पैर है, सिर्फ वो प्रवचन दे सकता है, तो वो सिर्फ प्रवचन दे सकती है, वो बोल सकती है आपको, उसकी बात मानना नहीं मानना तो आपके हाथ में है। आप बहुत टाइम तक उसकी बात मानने नहीं, अब वो चीज़ चलेगी आपके सबकॉन्शियस में कि भाई माननी होती नहीं है बात, ठीक है। उसको फिर से कॉन्शियस में लाने के लिए कॉन्शियसली डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी हैबिट बनाओ कि ठीक है मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि मैंने रील नहीं देखनी है, मेरा फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है मेरे को, तो फ़ोन को दूर रख दो। 5 दिन बुरा लगेगा, 10 दिन बुरा लगेगा, 1 महीना बुरा लग सकता है, 3 महीने बाद खुद ठीक आ जाओगे। अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो उस चीज़ को उठा के रख सकते हो साइड कि नहीं मैंने गलत काम नहीं करना है। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा कि अगर अंदर से आवाज़ आती है तो उस पर एक्ट करना होता है। नहीं तो आप जो सारा ब्लेम डाल देते हो ना कि मैं खुद को ऑब्जर्व तो कर पा रहा हूँ लेकिन चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे होते हो बिकॉज आप ऑब्जर्वेशन को चेंज समझते हो। आप दूर से किसी चीज़ को देखते रहो, वो बदलने थोड़ी लग पड़ेगी, जाके जोर लगाना पड़ेगा, जाके चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। सेम वे में आपको खुद को अगर बदलना है तो यू हैव टू टेक कॉन्शियस डिसीजन। देन वो बात आपके 5-6 महीने बाद सबकॉन्शियस में घुसेगी, देन आपकी हैबिट बनेगी कि अगर मेरी अवेयरनेस मुझे कुछ बोल रही है तो मेरे को उस पर एक्ट करना है, नहीं तो आप उस पर एक्ट नहीं कर सकते हो।